हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना जिले आदिलाबाद में सड़क पर मगरमच्छ, राहगीर हुए खौफजदा। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में अचानक सड़क पर दो बड़े मगरमच्छ नजर आए, जिसके नतीजे में राहगीर खौफजदा हो गए। यह वाक़या जिले के मावला बाईपास रोड की हदूद में मंगल की शब पेश आया, जहां से गुजरने वाले बाज़ अफराद को अचानक ये मगरमच्छ नजर आए। उन अफराद ने फौरी तौर पर उनकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली, जो बादशाह वायरल कर दी गई। इस वीडियो में देखा गया है कि ये मगरमच्छ इंसानों को देखकर तेजी के साथ जा रहे हैं। ये नौजवान कौमी शाहराह के करीब ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे। समझा जाता है कि चंद दिनों के दौरान हुई शदीद बारिश की वजह से ये मगरमच्छ अचानक सड़क पर आ गए। तेलंगाना पानी के ज़खायर की सतह याब मुकम्मल। हिमायत सागर, उस्मान सागर और हुसैन सागर से पानी का अखराज। तेलंगाना में मौसलाधार बारिश के सबब ज़खायर याब की सतह में ज़बरदस्त इजाफे के सबब रियासत भर में कई ज़खायर याब के दरवाज़ों को खोलते हुए पानी छोड़ा जा रहा है। हिमायत सागर के 12 दरवाज़ों को 2 फीट तक खोल दिया गया, जबकि उस्मान सागर यानी गंडी पेट के 6 दरवाज़ों को 3 फीट तक के लिए खोल दिया गया है। महकमे आबरसानी के अहदेदारों ने बताया कि हिमायत सागर की सतह याब मुकम्मल होने के बाद 12 दरवाज़ों को खोलते हुए 7000 क्यूसेक पानी के बहाव का फैसला किया गया है और हिमायत सागर में 5000 क्यूसेक पानी जमा हो रहा है। इसी तरह उस्मान सागर यानी गंडी पेट जुमला सतह 1790 फीट मुकम्मल होने के बाद 6 दरवाजों को 3 फीट तक खोलते हुए 1360 क्यूसेक पानी के अखराज के इक़दाम किए जा रहे हैं। दोनों ज़खायर आब से मुसलसल पानी के अखराज के सबब मूसा नदी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बह रही है और नदी में साफ और शफ़ाफ पानी नजर आने लगा है। महकमे आबरसानी और महकमे माल के अहदेदारों की जानिब से रोद मूसा के किनारों पर आबाद बस्तियों और आबादियों के अलावा नालों के करीब रहने वालों के लिए दूसरे दर्जे की चौकसी के लिए इंतबाह जारी कर दिया गया है। हैदराबाद के मुसरमबाग ब्रिज पर गाड़ियों को अब भी जाने की इजाजत नहीं। समंदरी तूफान गुलाब के असर से हिमायत सागर और उस्मान सागर में पानी का बहाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मूसा नदी में पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से मुसरमबाग ब्रिज पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त पर कल पाबंदी लगा दी गई थी, जो अब भी जारी है। पुलिस का कहना है कि पानी के बहाव में कमी पर गाड़ियों को इस पुल से गुजरने की इजाजत दी जाएगी। लापरवाही से कार का दरवाजा खोलने वालों को पुलिस की वार्निंग। तेलंगाना की साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाही से कार के दरवाजा सड़क पर खोलने के खिलाफ इंतबाह दिया है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सड़क इस्तेमाल करने वालों में बेदारी पैदा करने के हिस्से के तौर पर जारी करदा वीडियोज़ की कड़ी के तौर पर एक और वीडियो जारी किया है। ये मुख्तसर 12 सेकंड की वीडियो, जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, मीनपुर इलाके की है। इस वीडियो में देखा गया है कि एक शख्स अपनी बाइक पर तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा है। उसी दौरान सड़क के किनारे ठहरी हुई कार में बैठे शख्स ने इसका दरवाज़ा खोल दिया और ये बाइक सवार दरवाजे से टकरा कर गिर गया। इस हादसे का वीडियो वहाँ पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस वीडियो के साथ लिखा गया है कि कार ड्राइवर ने लापरवाही के साथ दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने से पहले ट्रैफिक को देख लें। दरख्त काटने पर 4 लाख रुपये जुर्माना। तेलंगाना के महकमे जंगलात ने इजाजत के बगैर दरख्तों को काटने पर एक रियल इस्टेट की कंपनी पर 4 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया है। महकमे जंगलात के अहदेदारों के मुताबिक जिले रंगारेड्डी के मोइनाबाद मंडल के चिलकुर में इस कंपनी ने बगैर इजाजत के 65 दरख्त काट दिए। मुकामी अफराद की शिकायत के बाद महकमे जंगलात के अहदेदारों ने इस मुकाम का मुआयना किया और वाल्टा एक्ट के मुख्तलिफ शख्स के तहत 4 लाख रुपये जुर्माना आयद किया और कंपनी को हिदायत दी कि वो पौधे लगाते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करें। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में बुखार में मुब्तला लड़के के लिए ड्रोन के जरिए दवाओं को भेजा गया। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में अहदेदारों ने एक गांव में दवाओं को भेजने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल किया। जिले के पटलम मंडल में कन्हैया नामी 16 माह का लड़का शदीद बुखार से मुतासिर हो गया। शदीद बारिश की वजह से उस इलाके का राब्ता टूट गया, जिस पर महकमे सेहत के अहदेदारों ने ड्रोन के जरिए दवाओं को भेजने का इंतजाम किया। कन्हैया समेत देहात में रहने वालों को जरूरी दवाएं भेजी गई। ड्रोन के जरिए दवाओं को भेजने पर गाँव में रहने वालों ने महकमे सेहत के अहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना में निजाम सागर डैम के 11 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के निजाम सागर डैम के 11 दरवाजे खोलते हुए 85,500 क्यूसेक पानी को महकमे आबपाशी के अहदेदारों ने निचले इलाकों में छोड़ा। बालाई आबगिर इलाकों से इस डैम में 62,500 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। साबिक वजीर ई राजेंद्र के खिलाफ दलितों का धरना। दलितों को बाख्तियार बनाने और उनको ऊंचा उठाने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हाल ही में शुरू करदा बावखार दलित बंधु स्कीम, जिसके तहत हर दलित के बैंक खाते में नाकाबिले वापसी 10 लाख रुपए की रकम हुकूमत की जानिब से जमा करवाई जा रही है। इसको रोकने के लिए साबिक वजीर और बीजेपी लीडर ई राजेंद्र के इलेक्शन कमीशन को मकतूब पर दलितों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया। दलितों ने इस मसले पर ई राजेंद्र पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि इस स्कीम को रोकने की ख्वाहिश करने का हक ई राजेंद्र को नहीं है।
मजालिस मुकामी इदारों के नुमाइंदों की तनख्वाह में इजाफा। रियासती हुकूमत ने मजालिस मुकामी इदारों में नुमाइंदगी करने वाले ZPTC, MPTC, MPP और सरपंचों की तनख्वाह में 30% का इजाफा किया है। इस सिलसिले में महकमे पंचायत राज और दही तरक्यात की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। 30% इजाफे के बाद ZPTC और MPP के माहाना तनख्वाह 13,000 रुपये हो गई है। फिलवक्त इन्हें 10,000 रुपये तनख्वाह दी जाती थी। इस तरह MPTC और सरपंचों की तनख्वाह 6,500 रुपये हो गई है। गुज़िश्ता साल बारिश से नुकसानात, किसानों को मुआवजा अदा करने हाईकोर्ट ने दी हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि गुज़िश्ता साल की गैर मौसमी बारिश से हुए नुकसानात पर किसानों को मुआवजा अदा किया जाए। इसने रईतु स्वराज वेदिका नामी तंजीम की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत करते हुए ये अहकाम जारी किए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि किसानों को गुज़िश्ता साल की शदीद बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उन्होंने अदालत से कहा कि बाज़ किसानों ने खुदकुशी तक कर ली है। रियासती हुकूमत ने मरकज़ से 500 करोड़ रुपये की माली मदद की ख्वाहिश की है। दलाल की समाअत के बाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि गुज़िश्ता साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में नुकसानात के शिकार किसानों को मुआवजा अदा किया जाए। नाले में बह जाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर के खानदान के लिए 5 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान। हुकूमत ने मणिकुंडा में शदीद बारिश के दौरान नाले में गिरकर बह जाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर के खानदान के लिए 5 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। रजनीकांत नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर 25 सितंबर को नाले में गिरकर बह गया था। कल उसकी लाश बरामद की गई। आला अहदेदारों को इस वाक़े की तहकीकात के अहकाम दिए गए हैं और बल्दिया के असिस्टेंट इंजीनियर को लापरवाही पर मुअत्तल कर दिया गया है। मुकामी हादसा में किसी भी किस्म का इंतबाही बोर्ड न लगाने और एहतियाती इक़दाम में लापरवाही पर पुलिस ने गुत्तेदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। तूफान गुलाब, अमराज के सिलसिले में चौकसी अख्तियार करने महकमे सेहत की हिदायत। महकमे सेहत ने तूफान गुलाब के सबब शदीद बारिश के पेश नज़र रियासत में होने वाले अमराज के सिलसिले में चौकसी अख्तियार करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर श्रीनिवास ने तमाम अजला में सेहत के अहदेदारों के लिए ये हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम DMHOs तमाम सतह के अहदेदारों और महकमे सेहत के स्टाफ को हेडक्वार्टर में दस्तियाब रहना चाहिए। पेशगी तौर पर इजाज़त लिए बगैर किसी की भी छुट्टी मंजूर न की जाए। जटचरला ओपन स्कूल कोर्स में दाखिले के लिए 21 अक्टूबर आखिरी तारीख। मोहम्मद ख्वाजा शरीफ कोऑर्डिनेटर ओपन स्कूल जटचरला की इत्तला के बमूजिब SSC और इंटरमीडिएट के दाखिलों के लिए 21 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। दाखिले के ख्वाहिशमंद SSC और इंटरमीडिएट के तलबा जटचरला शहर के तरफ वकनाफ तेलुगु उर्दू मीडियम के तलबा इस्तेफादा हासिल करने की उनसे अपील की गई है। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9848157607 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिले कृष्णा में भैंस ने 2 सर और 6 पाँवों वाले बछड़े को जन्म दिया। जिले कृष्णा में एक भैंस ने 2 सर और 6 पाँवों वाले बछड़े को जन्म दिया। ये वाक़या जिले के पंपारा गांव में पेश आया। इस बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद मौत हो गई। ये भैंस याडावारापुरम गांव के रहने वाले डेयरी के किसान गोपाल कृष्णा की मिल्कियत है। इस भैंस ने हमल की मुद्दत की तकमील के बावजूद बच्चे को जन्म नहीं दिया था। इस पर गोपाल अपनी भैंस को वेटरनरी क्लिनिक ले गया, जहाँ डॉक्टर्स की टीम ने इसका ऑपरेशन अंजाम दिया था। आशिक के साथ मिलकर शोहर का किया अगवा, तलाक के पेपर पर करवा लिए ज़बरदस्ती दस्तखत। हैदराबाद में 2 बच्चों की मां हुई गिरफ्तार। सोशल मीडिया बिलखुसूस फेसबुक और व्हाट्सएप मुस्लिम समाज में कई बुराइयां पैदा कर रहा है। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को कम करने के मशवरों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी तरह के एक वाक़े में हैदराबाद में एक शादीशुदा खातून जिसने अपने शोहर का अगवा करवाते हुए उससे ज़बरदस्ती तलाक के पेपर पर दस्तखत करवा लिए। ये शैतानी हरकत उस खातून ने अपने आशिक और उसके दोस्तों की मदद से अंजाम दी। ताहम पुलिस ने खातून के साथ उसके शोहर का अगवा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुतासरा शख्स को बचा लिया। खातून और 2 दीगर अफराद को रिमांड पर जेल भेज दिया। सिकंदराबाद मार्केट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर नागेश्वर राव के मुताबिक शेख वाजिद 31 साल और असफिया बेगम 24 साल की शादी साल 2012 में RTC कॉलोनी में हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं। तेलंगाना के 14 अजला में शदीद बारिश की पेशन गोई। रियासत तेलंगाना के 14 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश की पेशन गोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए इंतबाह में कहा गया है कि तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना, सिरसिल्ला, वखाराबाद, कामारेड्डी, मेदक के अलावा संगारेड्डी में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। रियासत के इन अजला के अलावा दीगर अजला में येलो अलर्ट को बरकरार रखा गया है और कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान 24 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात के एलामिया में कहा गया है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा 2 दिनों के दौरान हल्की या तेज बारिश का इम्कान है या घन गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। तूफान शाहीन पर दुनिया के कई ममालिक की नज़र। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। तूफान गुलाब, जिसे पाकिस्तानी महकमे मौसमियात की जानिब से नाम दिया गया था, इसके कमज़ोर पड़ने के बाद अब तूफान शाहीन के खतरात मंडलाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि बहीर अरब में तैयार हो रहे इस तूफान शाहीन पर कई ममालिक बशमुल हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात की जानिब से निगाहें मरकूज़ की जा चुकी हैं। इम्कानी तूफान शाहीन को कतर के महकमे मौसमियात ने नाम दिया है। खलीज बंगाल और बहीर अरब में तैयार होने वाले तूफान को नाम देने का अमल की निगरानी 13 ममालिक के महकमे मौसमियात की जानिब से की जाती है और इन नामों को क़तियत देने के लिए 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर मौजूद हैं और इन रुकन ममालिक की जानिब से नामों का फैसला किया जाता है।
समंदरी तूफान गुलाब के बाद नए तूफान शाहीन का खौफ। समंदरी तूफान गुलाब की तबाही अभी रुकी नहीं है कि एक नए तूफान शाहीन के खौफ ने महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहीर अरब में शाहीन तूफान उठेगा और महाराष्ट्र गुजरात के साहिली इलाकों में असर दिखाएगा। इसके पेश नज़र महकमे मौसमियात ने गुजरात के 20 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। गुलाब तूफान की वजह से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और वद्रभ के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों में होने वाली बारिश ने 8 अजला के 182 हलकों में फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जिले लातूर के उस्मानाबाद में खरीफ की फसलें तबाह हो गई हैं। औरंगाबाद, लातूर, परभनी, हिंगोली और नांदेड़ अजला बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। यहाँ सैलाब और आसमानी बिजली के अलग अलग वाक़यात में 13 अफराद हलाक हुए हैं। महाराष्ट्र के एवत महल जिले में बस पानी में बह गई, वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र आरटीसी की बस पुल उबूर करते हुए पानी में बह गई। यह हादसा मंगल को महाराष्ट्र के एवत महल जिले में पेश आया। हादसे में एक शख्स हलाक और 3 पानी में बह गए। नागपुर से नांदेड़ जाने वाली बस पुल उबूर करने की कोशिश के दौरान उलट गई। हुक्काम ने बताया कि बस 50 मीटर दूर बह गई और उलट गई। उमरखेड़ तहसीलदार आनंद देव ने बताया कि हादसे के वक्त बस में ड्राइवर, कंडक्टर और 4 मुसाफिर सवार थे। 2 अफराद जिंदा बच गए क्योंकि बस सैलाब के पानी से बह गई। गुजरात में भारी बारिश के बाद कई अजला में नदियां उफान पर हैं। अंबिका, पूर्णा, गीरा नदियों के सतह में ज़बरदस्त इजाफा दर्ज किया गया है। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा कर रहा है। गुजरात के डांग, सापुत्रा और भरूच के इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। 24 घंटों में करीब 12 इंच पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हुए हैं। सड़कें ज़ेर आब आई हैं। रिहायशी इलाके झील में तब्दील हो चुके हैं। आवाम को सख्त दिक्कतों का सामना है। लोग घरों तक मुक़य्यद हो चुके हैं। मुंबई में जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इजाज़त के बाद तैयारियां शुरू। जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की इजाज़त देने का मुतालबा और दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मीटिंग की इजाज़त मुंबई के जॉइंट पुलिस कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल और एडिशनल कमिश्नर SB1 राजीव जैन से मुस्लिम आमाइदीन शहर और मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान और सरबराहान ने मुलाकात के दौरान किया और कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की बेजा गिरफ्तारी पर मुसलमानों में गुस्सा है, इसलिए मुंबई में उनके लिए एहतजाजी मीटिंग मुनक्किद करने की इजाज़त दी जाए। साथ ही ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी शर्त और पाबंदी के निकालने की इजाजत दी जाए, क्योंकि अब तमाम पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं और अक्टूबर से इबादतगाहें भी कोरोना उसूल के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। इसी तर्ज पर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खिलाफत हाउस ता हज कमेटी तक निकालने की इजाजत दी जाए। खिलाफत हाउस में जुलूस से कबल सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे का इनेकाद होगा। इसके बाद जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से गश्त करता हुआ हज हाउस पर इख्तिताम पजीर होगा। चांद के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 या 20 अक्टूबर को मुनक्किद होगा, इसलिए जुलूस की इजाज़त बरवक्त दी जाए। जुलूस कमेटी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। खिलाफत कमेटी के कारगुजार सदर सरफराज आरजू ने बताया कि खिलाफत हाउस से निकलने वाले तारीखी जुलूस में आशिकान रसूल की कसरत के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोरोना के बाद अब तमाम बाजार और इबादतगाहें तक खुल गई हैं। ऐसे में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कसरत से इजाज़त दी जानी चाहिए। हरियाणा में एक ही खानदान के 5 अफराद की खुदकुशी, महलूकीन में 3 बच्चे भी हैं शामिल। हरियाणा के पलवल जिले में एक मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक एक ही कुंबे के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल वाक़े सिविल अस्पताल भेज दिया है। इस वाक़े के बाद से खानदान के दीगर अफराद में मातम का माहौल है। पड़ोसियों में भी इस दर्दनाक वाक़े को लेकर गम का माहौल है। वाक़या पलवल जिले के औरंगाबाद गाँव का है। पुलिस अफसर के मुताबिक शोहर और बीवी के दरमियान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद खुदकुशी जैसा सख्त इक़दाम उठाया गया। बुध की सुबह 5 लाशें खानदान के सरपरस्त के हवाले कर दी गई। इस मामले की इत्तला भी नजदीकी थाने को दे दी गई है। भारत को 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र करार नहीं दिया गया तो नदी में डूबकर जल समाधि ले लूंगा, परमहंस ने दिया बयान। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य महाराज ने ऐलान किया है कि अगर 2 अक्टूबर तक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार नहीं दिया जाता तो वो सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। जब कोई शख्स अपनी मर्जी से पानी में डूबकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है तो उसे जल समाधि लेना कहते हैं। संत परमहंस ने मरकज़ी हुकूमत से यह भी मुतालबा किया है कि मुल्क में रहने वाले तमाम मुसलमानों और ईसाइयों की शहरियत को ख़त्म कर दिया जाए। ख्याल रहे कि यह पहला मौका नहीं है जब परमहंस ने इस तरह के हर्जा सराई की है, वो पहले भी इस तरह के इंतबाह देते रहे हैं। मंदिर को बचाने के लिए मुस्लिम तबके की कोशिशों की चार जानिब हो रही है तारीफ। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के मशहूर इलाके ओखला में मुस्लिम तबके के जरिए एक कदीम मंदिर को बचाने की कोशिशें मौजूद बहस बनी हुई है। जामे नगर के नूर नगर जोहरी फार्म इलाके में मौजूद मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इसे मुकामी बिल्डर मुनहदम करना चाहते हैं ताकि जगह पर कब्जा करके माली फ़ायदा उठाया जा सके, लेकिन इस मजमूम कोशिश पर वहाँ के मुस्लिम बाशिंदों ने पानी फेर दिया और मंदिर को बचाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाकर साबित कर दिया कि वो हिंदू भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे।
कोलकाता में 2 मंजिला इमारत मुनहदम, हादसे में एक खातून और 3 साला बच्चे की मौत। मगरिबी बंगाल में गुज़िश्ता कई दिनों से वक्फे से बारिश की वजह से रियासत में हादसात होने लगे हैं। बुध के रोज शुमाली कोलकाता के आहेरियाटोला स्ट्रीट पर एक 2 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। ANI के मुताबिक इस हादसे में 2 अफराद की मौत की इत्तला है, जिनमें एक खातून और एक 3 साला बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि पहले दोनों को मलबे से बाहिफाजत निकाला गया था, लेकिन बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों की खुदकुशी के वाक़यात में 31% इजाफा हुआ है। ये मालूमात मुंबई पुलिस की जानिब से मालूमात के हक एक्ट RTI से सामने आए हैं। एदाद-ओ-शुमार ये भी बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान मुआशी नुकसान, बेरोजगारी वगैरह की वजह से मर्द ज़्यादा ज़हनी तौर पर परेशान थे। लॉकडाउन का सबसे बुरा असर बूढ़ों पर पड़ा है। ये हक इत्तलात एक्ट RTI से मौसूला मालूमात से जाहिर होता है। 2019 के मुकाबले में 2020 में बुजुर्ग शहरियों की खुदकुशी के वाक़यात में 31% इजाफा हुआ है। मुंबई पुलिस के RTI के तहत RTI कारकुन जितेंद्र घाड़के को मौसूला मालूमात के मुताबिक जहां साल 2019 में 92 बुजुर्ग अफराद ने खुदकुशी की, 2020 में ये तादाद बढ़कर 121 हो गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह से मुलाकात। पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला अमित शाह से उनकी मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही। ताहम दोनों के दरमियान क्या बातें हुई, इसकी तफसीलात अभी नहीं आई हैं। ज़राए का कहना है कि मुलाकात के दौरान BJP के कौमी सदर JP नड्डा भी मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि कल कोई बड़ा कांग्रेस लीडर BJP में शमूलियत इख्तियार कर सकता है। इसे कैप्टन अमरिंदर सिंह से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस 9 अक्टूबर को वाराणसी से प्रियंका गांधी की रैली के साथ इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। उत्तर प्रदेश में साल 2022 के असेंबली इंतखाबात के लिए 9 अक्टूबर को कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाराणसी में एक जलसे आम से खिताब करने के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगी। वाराणसी के साबिक रुकन पार्लियामेंट राजेश मिश्रा ने तस्दीक की है कि जलसे आम की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये प्रोग्राम रियासत भर के लोगों को तब्दीली का पैगाम देने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। 6 मिनट पहले पता चल जाएगा कि बिजली कहाँ गिरेगी। दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह ने मंगल के रोज कहा कि आसमानी बिजली गिरने से 6 मिनट पहले बिजली गिरने के मुकाम के बारे में मालूमात लोगों तक पहुंच जाएगी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के 17वीं यौमी तासीस के तकरीबात से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि साइंसदानों ने बहुत से अजीम काम किए हैं जो जान और माल के नुकसान को रोकने में बहुत मददगार हैं। उन्होंने कहा कि NDMA ने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं। इस तरह के इक़दाम के साथ बिजली गिरने के मुकाम के बारे में अब 6 मिनट पहले मालूम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बड़े इलाके में इस तरह के वाक़यात के बारे में पेशन गोई चंद घंटे पहले जारी की जा सकती है। लोगों को इसके बारे में खबरदार किया जा सकता है ताकि वो हर वक्त अपनी हिफाजत कर सके। अगर इस तरह की वार्निंग्स हर वक्त की जा सकती हैं और इन पर अमल दरामद किया जा सकता है तो बिजली गिरने से बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि दीगर आफात की तरह सर्द लहर और शदीद गर्मी से निपटने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। आसाम में बंद पेपर मिल मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, मिलेगी 55 महीने की तनख्वाह। आसाम में बंद हो चुकी 2 पेपर मिलों की तनख्वाह के इल्तवा का मामला बिलाखिर हल कर लिया गया है और इन मुलाजमीन को 55 महीने की तनख्वाह मिलने का रास्ता हमवार हो गया है। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुध की सुबह ट्वीट किया, आखिरकार हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन और मजदूरों की तनख्वाह के बकायाजात के इल्तवा के मामले को हल करने के लिए एक मुआहदा हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर में 4 घंटे से ज़्यादा वक्त तक इस मौजू पर बहस हुई और ये मामला सुबह 2 बजे हल कर लिया गया। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुर्म में पाकिस्तान में एक खातून प्रिंसिपल को मौत की सज़ा। पाकिस्तान की एक अदालत ने एक स्कूल की प्रिंसिपल को तौहीन रिसालत के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई है। लाहौर के निश्तर कॉलोनी के एक खानगी स्कूल की खातून प्रिंसिपल तौहीन रिसालत की मुजरिम पाई गई और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने पीर को सजाए मौत सुनाई और इस पर 50,000 पाकिस्तानी रुपये जुर्माना आयद किया। लाहौर पुलिस ने साल 2013 में एक मुकामी आलिम की शिकायत के बाद प्रिंसिपल सलमा तनवीर के खिलाफ तौहीन रिसालत का एक मुकदमा दर्ज किया था। सलमा तनवीर ने नबूवत का दावा करते हुए अपने महल्ले में पॉम्फलेट तकसीम किए थे। सलमा तनवीर के वकील ने पहले अदालत को बताया था कि उनके मुवक्किल की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। ताहम अदालत ने उसे तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी ज़हनी हालत नॉर्मल पाई गई। इसी तनाजुर में अदालत ने उसे सजाए मौत के साथ साथ जुर्माने की सजा भी सुनाई। 70 साल के तवील जुदाई के बाद माँ और बेटे की हुई मुलाकात। सोशल मीडिया की मदद से बांग्लादेश के एक 82 साला शख्स की अपनी 100 साला माँ से तकरीबन 70 बरस के बाद मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक अब्दुल खुद्दूस मंसी नामी इस शख्स को 10 बरस की उम्र में अपने चचा के साथ रहने भेज दिया गया था, लेकिन वहाँ से भाग जाने के बाद उसका अपने खानदान से रब्ता मुनक़ता हो गया था। इस वक्त अब्दुल खुद्दूस की परवरिश की जिम्मेदारी 2 बहनों ने ली थी। मशरक़ी सरहद पर वाक़ ज़िले ब्रह्मनारिया से APF से गुफ्तगू करते हुए 1939 में पैदा होने वाले अब्दुल खुद्दूस ने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है। सऊदी अरब में सऊदी शहरी के नाम से कारोबार करने वाले गैर मुल्कियों को सख्त वार्निंग। सऊदी अरब में सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंसदाद कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों को इंतबाह दिया गया है कि अगर उन्होंने मोहलत से फ़ायदा ना उठाया तो उनसे सख्ती से निपटाया जाएगा।
आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने मुकामी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंसदाद के लिए कौमी इदारा कायम कर रखा है। इस इदारे ने बयान में कहा कि इस्लाह हाल की मोहलत 16 फरवरी 2022 को ख़त्म हो जाएगी। इदारे के मुताबिक इस्लाह हाल की मोहलत ख़त्म होने के बाद सऊदियों के नाम से कारोबार करने वाले गैर मुल्कियों और उन्हें कारोबार कराने वाले सऊदियों के खिलाफ कार्रवाई का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। इस सिलसिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद हासिल की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के गोशवारों का तज्जिया किया जाएगा, इन्हें पकड़ा जाएगा। इस काम के लिए मुतअद्दिद सरकारी इदारे मिलकर काम करेंगे, सब एक दूसरे से ताउन करेंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों को इबरतनाक सजाएं दी जाएंगी। 5 बरस तक कैद या 50 लाख रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा। तालिबान ने की हिंदुस्तान से शहरी परवाज़ें बहाल करने की गुजारिश। अफगानिस्तान के इख्तितार पर काबिज होने के बाद तालिबान ने हिंदुस्तान से बाज़ाब्ता पहली दफ़ा बातचीत की और दोनों ममालिक के दरमियान फ़्लाइट सर्विस दोबारा शुरू करने की अपील की है। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी आपसे अपील करती है कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती परवाज़ें जल्द शुरू की जाएँ। यह पहला मौका है कि तालिबान ने हिंदुस्तानी हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुतालबा किया है। ये मुतालबा अफगानिस्तान के कायम मुक़म वज़ीर हवाबाजी अलहाज हामिदुल्लाह अखवंदाज़ा ने डायरेक्टर जनरल इंडियन एविएशन अरविंद कुमार को लिखे गए ख़त में किया है। जनूबी कोरिया में कुत्ते के गोश्त पर मुकम्मल पाबंदी ज़ेर गौर। बरतानवी खबररसा एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के सदर मून जे-इन ने मुल्क में कुत्ते के गोश्त के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि यह पहला मौका है कि सदर ने कुत्ते के गोश्त पर मुकम्मल पाबंदी के इम्कान को जाहिर किया है। खबररसा एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरियन सदर ने इम्कान उस वक्त जाहिर किया है कि जब मुल्क में लावारिस जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ज़्यादातर कोरियाई बाशिंदों ने कभी कुत्ते का गोश्त नहीं खाया और हालिया बरसों में इसकी मांग में कमी हुई है, लेकिन अंदाज़ा लगाया गया है कि जनूबी कोरिया में हर साल 10 लाख कुत्तों को खाने के लिए काट दिया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।